कई ज़माने पहले की बात है। एक गांव था। उस गांव में एक बूढ़ा रहा करता था। वो बूढ़ा बहुत रहम दिल था। उस बूढ़े की एक बेटी थी। उस बूढ़े का बहुत अच्छा कारोबार चला हुआ था। वो गरीब लोगों की मदद करता, गरीब लोगों को कपड़े देता, सर्दी हो गर्मी हो उनकी हर ज़रूरियात का ख्याल करता। गांव के बहुत लोग उसे अच्छा समझते थे, तो दूसरी तरफ गांव के कुछ ऐसे शैतान लोग जो खुद काम गलत करते थे और वो उन्हें रोकता था। इस वजह से वो इस बूढ़े को गलत समझते थे और इसे हर वक्त गांव से निकालने के तरीके तलाश करते रहते थे। वो बूढ़ा बहुत ईमानदार था। उस गांव के सरदार ने उस बुजुर्ग को एक कीमती कटोरी दी जो सोने की बनी हुई थी। उसे कहा कि इसे संभाल के रख दो, मैं गांव से कहीं दूर जा रहा हूँ। जब गांव वापस लौटूंगा तो अपनी अमानत ले लूंगा। उस बूढ़े ने उस कटोरी को अंदर रख दिया। चंद दिनों के बाद सरदार वापस आया और बूढ़े से अपनी अमानत तलब की। बूढ़ा घर गया, घर की तिजोरी में से कटोरी निकाली, मगर कटोरी वहां ना पड़ी थी। बूढ़ा चौंक गया कि कटोरी आखिर कहाँ गई। सरदार बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। बूढ़ा मायूसी के आलम में सरदार के पास पहुंचा और सरदार को कहा, तो सरदार ने सोचा कि शायद ये उस सोने की कटोरी को देखकर बेईमान हो गया। फिर सरदार ने उसे अदालत पेश किया और उसका फैसला खुद किया। बूढ़े की तमाम संपत्ति जब्त कर ली गई और बूढ़े को गांव से निकाल दिया। बूढ़ा एक दूसरे गांव पहुंचा, बहुत परेशान था अपनी बेटी के साथ। उनके पास सिर्फ एक घोड़ा गाड़ी थी। वो एक बूढ़े के दरवाजे पे गए, दरवाजा खटखटाया, बूढ़े से मदद तलब की। बूढ़े ने पूछा, कौन हो मुसाफिर? तब उसने कहा कि हम बहुत भूखे हैं, हमें खाने को कुछ चाहिए। उस बूढ़े ने कहा कि ये कौन है? बहुत खूबसूरत लग रही है। उसने बोला कि मेरी इकलौती बेटी है। वो उसके घर रात रहे। रात ही के वक्त वो बूढ़ा उठा और अपनी जिंदगी के हसीन लम्हात को याद कर रहा था कि फिर कहीं उसने देखा कि एक खुफिया दरवाजे से कोई अंदर जा रहा है। वो बूढ़ा उसके पीछे गया तो मालूम हुआ कि ये तो वही बूढ़ा है जिसने हमें पनाह दी। फिर क्या देखता है कि उस खुफिया कमरे में बहुत सा सोना और वो कटोरी जो बूढ़े के घर से चोरी हुई थी वो भी वहीं पे पड़ी थी। उनके बीच में लड़ाई हुई जिसमें वो बूढ़ा अपनी जान से हाथ धो बैठा और उसकी बेटी कबीले यानी गांव में आ पहुंची। सरदार को सारी हकीकत बताई। सरदार के हमरा उस घर में पहुंची। उसका बाप वहीं पे मरा पड़ा था और वो सोना और वो चोरी हुई कटोरी सोने की वहीं पे मौजूद थी। फिर उसकी बेटी ने कहा कि बाबा जान माफ कीजिएगा, मैं आपकी जान तो ना बचा सकी, मगर आपकी जिंदगी पे लगे हुए कलंक दाग को मैंने जड़ से मिटा डाला।